नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, समाचार पत्र में आपने एक समाचार तो अवश्य पढ़ लिया होगा कि बांग्लादेश में अमेरिका एक नया प्लान लेकर आया है, जैसे कि वो पोर्ट प्लान कह रहा है, यानी कि बंदरगाह बनाने का प्लान। और बांग्लादेश के नीचे आपको पता है कि बंगाल की खाड़ी है, और बंगाल की खाड़ी यह वह स्थान है जहां भारत का एक छत्र राज चलता है। भारत का 90% जो सी रूट से जो ट्रेड होता है, समुद्री मार्ग से जो व्यापार होता है, वो बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरता है। अच्छा, बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र ये वो क्षेत्र है जहां चीन अपनी मोतियों की माला यानी कि स्ट्रिंग्स ऑफ पोल बिछा रहा है। अब यहां एंट्री कौन कर रहा है? यहां एंट्री कर रहा है अमेरिका। अब प्रश्न यही है कि इसका परिणाम क्या होगा। क्या यह भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजबूत करेगा, या भारत के जियोपॉलिटिकल क्रॉस रोड को, या भारत को जियोपॉलिटिकल क्रॉस रोड पर यह ला देगा? क्योंकि अगर अमेरिका का पोर्ट प्लान सफल हो जाता है तो बंगाल की खाड़ी का पूरा भूगोल और बंगाल की खाड़ी पे भारत का जो स्ट्रेटजी है वो दोनों के दोनों जो है वो बदल जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम इसी मुद्दे को लेकर जो है वो चर्चा करेंगे आपके साथ कि क्या बांग्लादेश में अमेरिका का ये पोर्ट प्लान जो है वो भारत के लिए अवसर है, या एक नया सामरिक संकट जो है बन जाएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, अपने विचार को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाइएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है दोस्तों, तो आप अपने मित्रों के साथ भी साझा कीजिएगा। आज का टॉपिक जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, बांग्लादेश में ट्रंप का पोर्ट प्लान, बंगाल की खाड़ी में फैल रहा तगड़ा जाल, भारत की नाराजगी, इंडिया वर्सेस चाइना, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। चर्चा हमारी बांग्लादेश की हो रही है तो सबसे पहले हमें लोकेशन देखना होगा कि बांग्लादेश है कहां, और बांग्लादेश में अमेरिका का नेवी प्लान क्या है, उस पर भी हम बात करेंगे। दोस्तों, ये हमारा देश भारत है, और यहां आप देख रहे हैं एक देश है जिसका नाम है बांग्लादेश। और बांग्लादेश के बारे में अगर हमें समझना है दोस्तों कि कितना इंपॉर्टेंट है, तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश के उत्तर में आपको भारत है, बांग्लादेश के पश्चिम में भी आपको भारत दिख रहा है, बांग्लादेश के दक्षिण में जो है वो आपको बंगाल की खाड़ी दिख रही है, और बांग्लादेश के पूर्व में आप देखेंगे तो पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र जो है वो आपको देखने को मिल रहा है, और यहां आपको म्यांमार का क्षेत्र जो है वो भी देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें दोस्तों, तो यह वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का जो है गेट वे के रूप में अगर हम बात करें तो बंगाल की खाड़ी को हम देखते हैं। भारत के जो उत्तर पूर्व राज्य है, चाहे हम असम की बात करें, त्रिपुरा की बात करें, मिजोरम की बात करें, मेघालय की बात करें, उसको मुख्य भारत से जोड़ने के लिए बांग्लादेश भी जो है वो रास्ता देता है। भारत को अगर हम बात करें दोस्तों, तो भारत को अगर आसियान देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना है, आसियान देश जैसे कि अगर हम थाईलैंड की बात करें, सिंगापुर की बात करें, मलेशिया, तो समुद्री मार्ग भी इसी बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरता है। यानी कि आप समझ चुके होंगे कि सबसे अहम अगर है भारत के लिए तो यही वो मार्ग है जहां से भारत दुनिया से अपना समुद्री व्यापार जो है कर रहा है। यानी कि भारत का समुद्री मार्ग जो यहीं से गुजरता है, जिससे कि भारत विश्व के अन्य देशों से जो है तेल, गैस और व्यापारिक सामान का आवागमन जो है इस क्षेत्र में अगर हम बात करें पूर्वोत्तर के क्षेत्र के लिए जो है वो कर रहा है। यानी कि भारत की ट्रेड की बात करें, भारत की सिक्योरिटी की बात करें, भारत की ऊर्जा सुरक्षा की बात करें, या भारत के सामरिक स्वतंत्रता की बात करें, अगर बंगाल की खाड़ी में किसी की भी एंट्री होती है बे ऑफ बंगाल में, तो ये सभी जो क्षेत्र है वो प्रभावित होंगे। इसके पहले अगर हम बात करें तो इस बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में अगर हम देखें तो चाइना जो है वो पहले से जो है एक्टिव हो चुका है। चाइना ने अपने स्ट्रिंग्स ऑफ पोल्स के माध्यम से, चाहे म्यांमार का क्षेत्र हो, चाहे बांग्लादेश का क्षेत्र हो, चाहे श्रीलंका का क्षेत्र हो, है ना, इन क्षेत्रों में चाइना पिछले 15 से 20 साल से अपनी रणनीति चला रहा है, जिसको कि हमने कहा स्ट्रिंग्स ऑफ पोल्स की स्ट्रेटजी। और इस स्ट्रेटजी के माध्यम से भारत को चारों तरफ से, अगर आप देखेंगे ये इमेज को बड़े ध्यान से देखेंगे, तो भारत को चारों तरफ से घेरने का प्लान किया हुआ। पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो आप देखो ग्वादर के माध्यम से, श्रीलंका में अगर हम बात करें तो देखो हम्बन टोटा के माध्यम से, म्यांमार में अगर हम बात करें तो आप देखिए म्यांमार में आपको एक पोर्ट नजर आ रहा है जिसका नाम है क्याऊ कप्यो पोर्ट, आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। और बांग्लादेश में अगर हम बात करें तो बांग्लादेश में BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से जो है वह चीन पिछले 15-20 साल से जो है वो भारत को घेरने का काम कर रहा है। चीन का जो पूरा का पूरा मकसद है कि वह भारत को मैरीटाइम, अगर हम बात करें तो समुद्र के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो चारों तरफ से घेर ले, और भारत चाहे तेल मंगाए, व्यापार करे या नेवी भेजे, हर जगह जो है वो चीन की उपस्थिति रहे।
सरल भाषा में अगर हम बात करें तो चीन चाहता है कि हिंद महासागर में भारत कभी अकेला खिलाड़ी ना रहे, बल्कि चीन का दबाव हमेशा भारत के ऊपर बना रहे। एक बात यहां आप समझिए, चीन के अलावा एक और देश की अगर हम चर्चा करें, वो कौन सा देश है? तो चीन के अलावा अगर हम बात करें तो चीन के अलावा हम जापान की भी अगर हम बात करते हैं तो जापान में भी जो है आप देखेंगे इस क्षेत्र में आपको एक्टिव दिखेगा। लेकिन इसके अलावा हमने कहा कि बांग्लादेश का जो चाहिए, बंगाल की खाड़ी का जो क्षेत्र है, वह क्षेत्र इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि भारत आसियान देशों के साथ भी अपने संबंधों को जो है वह इसी बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र के माध्यम से मजबूत करता है। आसियान देशों में अगर हम बात करें तो देश आपको नजर आ रहे, चाहे हम म्यांमार की बात करें, थाईलैंड की बात करें, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई, फिलीपींस, कंबोडिया, वियतनाम या लाओस। ठीक, तो इसी बंगाल की खाड़ी के माध्यम से जो है वो गुजरना है। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हुए हम बात करें, आप अपने स्क्रीन पर ये तस्वीर देख रहे हैं और इस तस्वीर में आपको बांग्लादेश की तस्वीर दिख रही है। राजधानी आपको ढाका दिख रही है, आपको दिख रहा है चट्टोग्राम दिख रहा है, माताबारी दिख रहा है और सोनदिया दिख रहा है। ये तीन बंदरगाह आपको आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। अब आपके दिमाग में होगा कि मैंने इस तीन बंदरगाह की चर्चा आपके सामने क्यों की। दोस्तों, चाइना के अलावा अगर हम बात करें तो जापान भी इस क्षेत्र में एक्टिव है। अक्सर लोग इस बात पर ध्यान ही नहीं देते हैं। बंगाल की खाड़ी में जब हम बात कर रहे हैं तो हम चीन को कहते हैं कि चीन सक्रिय है, भारत सक्रिय है और बांग्लादेश का क्षेत्र तो बांग्लादेश सक्रिय है या बिम्स्टेक के जो देश हैं वो सक्रिय है। लेकिन जापान भी जो है इस क्षेत्र में सक्रिय है, क्योंकि जापान ने बांग्लादेश का एक पोर्ट है जिस पोर्ट का नाम है मातारबारी। आपके स्क्रीन पर यह तस्वीर दिख रही है, बड़े ध्यान से देखिएगा। मातारबाड़ी जो पोर्ट है उसको जापान जो है वो मातारबाड़ी डीप सी पोर्ट के रूप में जो है वो विकसित कर रहा है। और इसका पूरा का पूरा उद्देश्य यह है कि उसे ऊर्जा केंद्र के रूप में और क्षेत्रीय व्यापार केंद्र के रूप में जो है जापान विकसित करे। अब इससे फायदे क्या होंगे? जापान चाहता है कि चीन का प्रभाव जो है वो यहां संतुलित करे, और दूसरा, बंगाल की खाड़ी में एशिया के लिए सबसे बड़ा व्यापारिक हब जो है वो बनाया जाए। यानी कि जापान के बारे में बात करें तो जापान यहां फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक नीति का हिस्सा बनकर जो है वो इस क्षेत्र में काम कर रहा है। हमने चीन को देखा, हमने जापान को देखा, अब हमें देखना है इंडिया का फैक्टर। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश का रिश्ता गहरा और रणनीतिक है। 16 दिसंबर 1971 बांग्लादेश का निर्माण और भारत की भूमिका आप भुला नहीं सकते। वो दूसरी बात है कि बांग्लादेश इस समय एहसान फरामोश होकर अपनी पुरानी बातों को भूल चुका है, और इसमें भी डाउट नहीं है कि अमेरिका का किया धरा है, और वो चीज अब खुलकर आ भी रहा है। जिस प्रकार से अमेरिका एक्टिव हो रहा है, अमेरिका जिस प्रकार से अपने, पहले हमने देखा कि उसकी आर्मी अभी कुछ दिन पहले बांग्लादेश में एक्टिव दिखी हमें, अब ट्रंप के द्वारा ये बयान देना कि हम वहां जो है वो पोर्ट बनाएंगे अपने व्यापारिक कार्यों के लिए, तो ये आप समझ सकते हैं कि अब बांग्लादेश और भारत के रिश्ते जो हैं वो थोड़े से जटिल हो चुके हैं, लेकिन आप जानते हैं कि काफी गहरा और राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। भारत को पहले अगर हम बात करें तो यहां दो पोर्ट आपको देखने को मिलेंगे। एक पोर्ट है जिसका नाम है मोंगला और दूसरा जो है वो है चटगांव। ठीक, दो पोर्ट जो है वो बांग्लादेश पहले ही भारत को विकसित करने के लिए अगर हम बात करें तो ये बोर्ड जो है वो बांग्लादेश ने भारत को दिया हुआ है। मैं मैप में आपको दिखा देता हूं। आपको स्क्रीन पर ये मोंगला पोर्ट दिख रहा है जो कि बांग्लादेश का है, और दूसरा चिटगांव पोर्ट दिख रहा है जो कि बांग्लादेश का है। जिसको विकसित करने की जिम्मेदारी किसको थी? जिसको विकसित करने की जिम्मेदारी भारत को मिली हुई थी अनुमति बांग्लादेश से, और भारत इसके माध्यम से उत्तर और पूर्वी राज्यों के साथ अपनी कनेक्टिविटी को जो है बढ़ा रहा था। साथ ही भारत जो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी और बिम्स्टेक ग्रुपिंग में जो है वो बांग्लादेश की को जो है केंद्रीय भूमिका के रूप में रख रहा था। यानी भारत के लिए बांग्लादेश केवल एक पड़ोसी नहीं है, बल्कि पूर्वोत्तर और दक्षिण पूर्व एशिया के पहुंचने का अगर कोई दरवाजा है, पहुंचने का अगर कोई मार्ग है, तो वो है क्या? बांग्लादेश। लेकिन अब चाइना, जापान और इंडिया के बाद एक नई एंट्री जो है वो किसकी हुई? नई एंट्री हमें क्या देखने को मिल रही है? अमेरिका की। और अमेरिका की एंट्री ने इस पूरी कहानी में अगर हम बात करें तो एक नया मोड़ ला दिया है। अब तक अमेरिका जो है वह इस क्षेत्र में अगर हम बात करें तो इंडो पैसिफिक जो आपका स्ट्रेटजी है, ठीक, उस स्ट्रेटजी के माध्यम से जो है वो एक्टिव था। लेकिन इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में बंगाल की खाड़ी जो है वो मिसिंग थी। ठीक, और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में अगर हम बात करें तो बंगाल की खाड़ी मिसिंग थी। उसके पहले हम बिम्स्टेक के देशों को देख लें तो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार और श्रीलंका आपको जो है वो बिम्स्टेक के जो है वो देश दिख रहे हैं। ठीक, चलिए
अब हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी की। हमने कहा जो यूएस और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी आपको देखने को मिल रही थी, उस स्ट्रेटजी में ये जो बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग थी। और इस मिसिंग को जो है वो अमेरिका कहीं से भी खोना नहीं चाहता था। अमेरिका का ज्यादातर जो ध्यान हमें देखने को मिलता है, वो हमें कहां देखने को मिलता है, एक तो ये दक्षिण चाइना सी, दक्षिण चीन सागर, और दूसरा प्रशांत महासागर पर देखने को मिलता है। लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार से अमेरिका ने देखा है कि चीन बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में एक्टिव दिख रहा है, अब अमेरिका भी यही चाहता है कि अमेरिका भी बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में जो है वह अपनी स्थायी मौजूदगी को जो बढ़ाए। और इसके लिए अमेरिका ने जो है वो बांग्लादेश के साथ पोर्ट प्लान को जो है वो आगे बढ़ाया है। और इस पोर्ट प्लान को अगर हम बात करें तो स्थायी रणनीतिक उपस्थिति के रूप में, यानी कि परमानेंट स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस के रूप में जो है अमेरिका बनाना चाहता है। लेकिन इससे अगर हम बात करें तो सीधे चुनौती किसको देना चाहता है, तो इससे सीधे चुनौती अमेरिका जो है वो चीन को देना चाहता है। ठीक, लेकिन साथ में चीन के साथ साथ अगर हम बात करें तो भारत के लिए भी जो है बहुत चिंताजनक बात है, क्योंकि भारत के दरवाजे पर अमेरिका जो है वो अपनी पकड़ को जो है वो मजबूत करना चाह रहा है। यानी साथियों, अब बंगाल की खाड़ी जो है वो सिर्फ एक समुद्री खाड़ी नहीं रही है, बल्कि यह ग्लोबल पावर गेम का एक चेस बोर्ड बन चुका है। और इस बोर्ड के नीचे जो बैठा हुआ है उस देश का नाम है बांग्लादेश। अब यूएस पोर्ट प्लान क्या है, इसको हमें समझना है, और यूएस पोर्ट प्लान के माध्यम से चाइना क्या, अमेरिका क्या चाहता है, इस पर हम बात करें। साथियों, अभी अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में ये जो प्लान है, पोर्ट प्लान जो है, वह अपने प्रारंभिक स्तर पर है। ठीक, इसके ऊपर अभी अध्ययन चल रहा है, यानी कि देखा जा रहा है कि कहां पोर्ट जो है वो बांग्लादेश में बनाया जा सकता है, और इस पोर्ट को बनाने में कितना खर्च आएगा, और इसका किस प्रकार से उपयोग जो है वो किया जा सकता है। अमेरिका के बारे में बात करें साथियों, तो आपको पता है कि अमेरिका इंडो पैसिफिक क्षेत्र के साथ साथ अगर हम बात करें तो एक्टिव ही है। और साथ में अमेरिका इस क्षेत्र में जो है वह क्वाड का गठन कर चुका है। क्वाड जिसमें आपको जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक, अब क्वाड के साथ साथ हमने कहा कि इसको बे ऑफ बंगाल के क्षेत्र में एक्टिव होना है, तो बांग्लादेश ही एक माध्यम दिख रहा है, और इसीलिए वो बांग्लादेश में मॉडर्न डीप सी पोर्ट बनाने की जो है योजना बना रहा है। और इस पोर्ट का उपयोग अमेरिका जो है व्यापार के लिए, या लॉजिस्टिक सप्लाई के लिए, या पोटेंशियल नेवल सपोर्ट के लिए जो है वो कर सकता है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये दिखा तो ये रहा है कि हमें व्यापार के लिए यहां बांग्लादेश में एक पोर्ट बनाना है, कमर्शियल। लेकिन हो सकता है कि भविष्य में उसको स्ट्रेटेजिक रूप से भी बांग्लादेश में अमेरिका इसका प्रयोग कर सकता है। उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें तो श्रीलंका में जो हम्बन टोटा पोर्ट आपको देखने को मिल रहा है वह कमर्शियल है, लेकिन चीन उसे कमर्शियल बनाया तो है, लेकिन साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है कि चीन उसे कभी भी स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो सेम वही स्थिति अमेरिका जो है वो बांग्लादेश में करना चाहता है कि बांग्लादेश में वो पोर्ट बना तो रहा है कमर्शियल कार्य के लिए, लेकिन भविष्य में अगर कभी ऐसा दिन आ जाए तो वो उसको स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए भी जो है वो क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। और अमेरिका का पूरा उद्देश्य क्या है, यही सबसे बड़ा सवाल है। और अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है, तो इसके पीछे अगर हम बात करें तो इसके पीछे 4 कारण है। सबसे पहला कारण अगर हम बात करें तो इस समय अमेरिका का जो सबसे बड़ा दुश्मन है दोस्तों, वो रशिया नहीं है। इस समय अमेरिका का सबसे बड़ा जो दुश्मन है, वह दुश्मन कौन सा है, तो वह दुश्मन चाइना है ना। चाइना जो है वो, माफ कीजिएगा, ये वह दुश्मन कौन है, तो वह दुश्मन चाइना है। और किसी तरह से अमेरिका जो है वो चीन को रोकना चाहता है, किसी तरह से अमेरिका काउंटर करना चाहता है किसको, चाइना को। और चीन का जो BRI है, यानी कि बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो कि बांग्लादेश और पूरे बंगाल की खाड़ी में अपना गहरा पैर जमा चुका है, अमेरिका चाहता है कि उसके इस प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। साथ में अमेरिका चाहता है कि बांग्लादेश में अगर वो पोर्ट बनाता है तो सीधे बांग्लादेश में पोर्ट बनाकर अपनी उपस्थिति जो है वो कर सकता है, और बांग्लादेश में जो चाइना का प्रभाव देखने को मिल रहा है उस प्रभाव के जगह पर यूएस अपनी मौजूदगी भी दिखाए, जिससे बांग्लादेश केवल चाइना से प्रभावित ना हो बल्कि वह अमेरिका के भी प्रभाव में आ जाए। दूसरा, अमेरिका यह भी चाहता है कि अमेरिका का जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, उस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का मकसद है चाइना को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो है वह रोकना। और बे ऑफ बंगाल जो है, इस बे ऑफ बंगाल में कहीं ना कहीं हमें क्या देखना था, कहीं ना कहीं अमेरिका गड़बड़ा रहा है। ठीक, तो अमेरिका जो है वो बांग्लादेश के साथ
पार्टनरशिप भी करना चाहता है और पार्टनरशिप करके अमेरिका जो है वह ढाका को अपने कैंप पे लेना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि बांग्लादेश जो है वो केवल चीन के ऊपर निर्भर ना रहे, इसलिए वह पोर्ट प्रोजेक्ट को आर्थिक पैकेज और निवेश से जोड़कर जो है वह इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के अंदर बांग्लादेश को खींचने का जो है वो प्रयास कर रहा है। आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर है हम्बनटोटा पोर्ट है श्रीलंका का, जिसको कि चीन ने कमर्शियल प्रोजेक्ट के रूप में ही बनाया है, लेकिन कभी भविष्य में चीन जो चाहे तो इसको स्ट्रेटेजिक पोर्ट के रूप में भी यूज कर सकता है। ठीक, इंडो पैसिफिक ब्लॉक के बारे में अगर हम बात करें तो आपको इंडो पैसिफिक क्षेत्र के ये सारे देश नजर आ रहे हैं और इस देश में हम बार बार कह रहे हैं कि बांग्लादेश मिस है, बंगाल की खाड़ी मिस है और इसी में जो है वह अमेरिका अपना प्रेजेंस जो है वो बढ़ाना चाहता है। ठीक, और कुल मिलाकर जो है वह चाइना को काउंटर करना चाहता है। तो हमने कहा कि अमेरिका चाहता है कि बांग्लादेश सिर्फ चीन के ऊपर ना निर्भर रहे, बल्कि अमेरिका जो है वह भी बांग्लादेश को हेल्प करे और अमेरिका इसीलिए इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क के अंदर बांग्लादेश को खींच रहा है। यानी कि अमेरिका ढाका को यह विश्वास दिलाना चाहता है कि अगर चीन पैसा देता है तो आप केवल चीन के बारे में मत सोचो, मैं भी एक विकल्प हूं और मुझे भी एक विकल्प के रूप में जो है वह सोच सकते हैं, मुझे भी एक विकल्प के रूप में जो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भविष्य को भी ध्यान में रखते हुए अमेरिका ये प्लान कर रहा है कि अभी ये पोर्ट जो है वो कमर्शियल पोर्ट होगा, लेकिन भविष्य में अमेरिका इसको ड्यूअल यूज करने वाला पोर्ट बना सकता है, यानी कि नेवल बेस भी बना सकता है। तो ड्यूअल यूज पोर्ट का असली मतलब यही है कि आर्थिक निवेश के नाम पर इस पोर्ट को पहले बनाओ, लेकिन भविष्य में रक्षा उद्देश्य के लिए रास्ता जो है उसे खुला छोड़ो। यानी अमेरिका का यह पूरा का पूरा फोकस है कि यह पोर्ट सिर्फ व्यापार का दरवाजा नहीं होगा, बल्कि बे ऑफ बंगाल में पावर पॉलिटिक्स का एक नया एंट्री गेट होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रीजनल बैलेंस के बारे में बात करना चाहता है, यानी कि अब बंगाल की खाड़ी की राजनीति में जो है वो सीधे का सीधा इसका एंट्री है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में अभी केवल दो ही देश जो है वो मजबूत आपको देखने को मिल रहे हैं, एक इंडिया और दूसरा चाइना। ठीक, चीन ने अपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल से जो है वो इंडिया के ऊपर दबाव बना रहा है। भारत यहां एक्ट ईस्ट पॉलिसी और बंगाल पोर्ट पे एसेस करके जो है वो चाइना को काउंटर करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन अमेरिका और जापान की सक्रिय एंट्री के बाद इक्वेशन कुछ ना कुछ बदल जाएंगे और ये इक्वेशन इंडिया प्लस यूएस प्लस जापान एक तरफ आपको देखने को मिल रहा है और दूसरी तरफ आपको जो है वो चाइना जो देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि अब जो कंपटीशन है वो सिर्फ इंडिया और चाइना के बीच में नहीं होगा, दो देशों के बीच में नहीं होगा, बल्कि एक मल्टी पोलर गेम के रूप में हमें यहां पूरा का पूरा कंपटीशन देखने को मिलेगा। भारत अकेला दबाव झेलने के बजाय अमेरिका और जापान जैसे पार्टनर के साथ यहां खेल भी सकता है। वही चीन अब सिर्फ भारत से नहीं बल्कि पूरे क्वाड नेटवर्क से जो है उसको इस क्षेत्र में मुकाबला करना होगा। यानी कहने का मतलब है कि बे ऑफ बंगाल एक मल्टीपोलर रीजन जो है बनेगा, शक्ति संतुलन जो है वह पूरा का पूरा बदल जाएगा। ठीक, अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो बांग्लादेश के लिए संतुलन की स्थिति, यानी कि असली खिलाड़ी अगर यहां कोई बनेगा तो वो बनेगा बांग्लादेश। क्यों? क्योंकि उसके पास तीन बड़े विकल्प है। पहला चीन, यानी कि चीन के साथ वह अपने यहां आर्थिक निवेश और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करा सकता है। भारत से उसकी भौगोलिक नजदीकी है, कनेक्टिविटी है, तो भारत के साथ भी जुड़ सकता है। और तीसरा अमेरिका के साथ जुड़कर वो अपनी सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी में जो है वह अमेरिका का हेल्प रह सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर यहां पोर्ट बना तो इससे इंडो पैसिफिक के ऊपर क्या असर पड़ेगा। साथियों, सवाल यह है कि यह पोर्ट से बड़े स्तर पर इंडो पैसिफिक रणनीति का क्या असर होगा, यानी कि क्वाड की रीच जो है वो बढ़ेगी। क्वाड जिसके अंतर्गत अभी तक आपको इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया की एक्टिव प्रेजेंस ज्यादा देखने को मिल रही है, जो कि साउथ चाइना सी और पैसिफिक में थी। बे ऑफ बंगाल का पोर्ट बनने के बाद क्वाड का नेटवर्क जो है वो इंडियन ओशियन के ईस्टर्न क्षेत्र में भी जो है वो फैल जाएगा, यानी कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी जो है वो और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा। यूएस नेवी की पोजीशन के बारे में अगर हम बात करें तो अगर यह पोर्ट बन जाता है तो यूएस नेवी अब बे ऑफ बंगाल में भी जो है वो आना जाना शुरू करेगी और इसका असर जो है अगर हम बात करें तो यूएस नेवी जो कि अभी तक मलक्का स्ट्रेट तक या डियागो ग्रेशिया तक ही सीमित रहती थी, अब वो धीरे धीरे उसकी उपस्थिति भारत के पड़ोस में भी देखने को मिलेगी।
ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो आसियान के देश हैं, जैसे कि म्यांमार की बात करें, थाईलैंड की बात करें, तो उनके लिए भी ये संकेत होगा कि बे ऑफ बंगाल सिर्फ इंडिया और चाइना का तनाव का क्षेत्र नहीं है। इंडिया और चाइना ही बे ऑफ बंगाल में जो है वो प्रतिद्वंदी नहीं है, बल्कि ग्लोबल गेम का एक हिस्सा जो है वो बंगाल की खाड़ी बन चुकी है। बिम्स्टेक ग्रुपिंग में अगर हम बात करें तो बांग्लादेश की सेंट्रलिटी जो है, केंद्रीयता जो है वो बढ़ जाएगी, और इसका असर ये होगा कि बिम्स्टेक में इंडिया को अपनी लीडरशिप प्रूफ करने के लिए और ज्यादा मेहनत करना होगा, क्योंकि अब बांग्लादेश को अमेरिका जैसे बड़े पार्टनर्स का जो है वो सपोर्ट मिलेगा। यानी कि साथियों, यह पोर्ट सिर्फ बांग्लादेश की मिट्टी पर नहीं बन रहा है, बल्कि यह इंडो पैसिफिक की राजनीति को एक नई जमीन जो है वो तैयार करके दे रहा है। भारत के लिए चिंता है, भारत के लिए चुनौतियां क्या है, क्योंकि भारत के पड़ोस में ही यह सारा काम हो रहा है, यानी कि भारत के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ेगा। बांग्लादेश का सबसे बड़ा सपोर्टर जो है वो भारत है। अब भारत का जो इन्फ्लुएंस अकेले बांग्लादेश में था, वह कहीं ना कहीं जो है वो कम होगा। यूएस की जैसे एंट्री बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो बांग्लादेश के लिए भारत को अपनी रणनीति नए तरीके से बनानी होगी। बांग्लादेश मल्टी पावर्स यानी कि चाइना, यूएस और जापान के बीच में जो है वह बैलेंस करने लगेगा। तो इसका मतलब है कि भारत का जो पूरा का पूरा पकड़ था इस क्षेत्र में, क्षेत्रीय निर्णय लेने में, वह अब अकेले दबाव जो है वो भारत बांग्लादेश के ऊपर नहीं बना पाएगा। भारत के लिए सुरक्षा संबंधी काफी सारे खतरे भी हमें देखने को मिलेंगे, खासकर बंगाल की खाड़ी में अगर अमेरिका का प्रेजेंस बढ़ेगा तो भारत का जो ईस्टर्न नेवल कमांड है, जिसका मुख्यालय आपको विशाखापट्टनम देखने को मिलता है, यहां और भी ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इंडिया का नेवल ऑपरेशन जो है इससे प्रभावित हो सकता है। यानी कि अब यहां इंडिया को अकेले अपना नेवल गेम जो है वो इंडिया जो खेल सकता था, अब वो नहीं खेल पाएगा। अब उसको अमेरिका और चाइना दोनों के ऊपर जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज भी, अगर भविष्य में कभी चीन और अमेरिका के बीच में तनाव होगा, तो उस तनाव का असर जो है वह बांग्लादेश के बैटल ग्राउंड में भी देखा जा सकता है। यानी कि छोटे से बड़े तनाव का असर हमें बंगाल की खाड़ी में भी जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक। तो अब भारत के लिए इसमें अवसर भी है, भारत के लिए इसमें समस्या भी है। अगर अवसर के बारे में अगर हम बात करें तो भारत जो है वो जापान और इंडिया कोऑर्डिनेशन के माध्यम से जो है वो यहां रीजनल हब बना सकता है। बे ऑफ बंगाल में जो इनका प्रेजेंस है, इस प्रेजेंस से के माध्यम से जो है, अमेरिका के प्रेजेंस के माध्यम से भारत जो है वह चाइना को काउंटर भी कर सकता है। इसमें अपना कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो भारत का चल रहा है, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो कि भारत का इस क्षेत्र में अगर हम बात करें तो कौन कौन सा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट चल रहा है, तो हमने कहा एक तो जापान के साथ मजबूत अपने रिश्ते बना सकता है। दूसरा, भारत का जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल कॉरिडोर, जिसके बारे में अगर हम बात करें, जिसको कि हम BBIN प्रोजेक्ट्स कहते हैं, तो इस पर भारत जो है वो काम कर सकता है। बिम्स्टेक के ऊपर भी अगर हम बात करें तो भारत को बिम्स्टेक के क्षेत्र में भी जो है वो एक्टिव होकर काम करना होगा। इसके अलावा भारत का जो एक और प्रोजेक्ट है जिसको कि हम IMT प्रोजेक्ट कहते हैं, जिसमें इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड आपको देखने को मिल रहा है, इन सारे प्रोजेक्ट्स पे भारत को सक्रिय रूप से काम करना होगा, क्योंकि भारत इसके माध्यम से नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ने वाली जो भी रूट है, उस रूट पे भारत को जो है इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंटीग्रेशन जो है वो बढ़ाने की आवश्यकता है। साधारण शब्दों में अगर मैं कहूं दोस्तों, तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से लेकर थाईलैंड तक ट्रेड और लॉजिस्टिक जो है, अगर भारत ऐसा करता है तो तेज होगा। इंडिया की रीजनल इंपॉर्टेंस जो है वो इस क्षेत्र में बढ़ जाएगी। इंडिया को जो है वो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के रूप में यहां काम करना होगा, चाहे वो एजुकेशन के रूप में, हेल्थ के रूप में, कल्चरल टाइज के रूप में जो है इंडिया बांग्लादेश में अपना गुडविल जो है वो बढ़ाना होगा। स्कॉलरशिप, ज्वाइंट कल्चरल प्रोग्राम, हेल्थ एंड टेक्निकल कॉपरेशन के माध्यम से जो है इंडिया बांग्लादेश में अपनी पॉजिटिव इमेज जो है वो सुधार सकता है। और इंडिया को जो है वो केवल हार्ड पावर के रूप में नहीं, यानी कि केवल नेवी और आर्मी के रूप में नहीं, बल्कि सॉफ्ट पावर स्ट्रेटजी का भी जो है वो यहां प्रदर्शन करना होगा। ठीक। इंडिया को अपने मैरीटाइम सिक्योरिटी पे भी ध्यान रखना होगा। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें दोस्तों, अगर हमें इस टॉपिक को कंक्लूड करना हो, इस टॉपिक के ऊपर अगर हम बात करना हो, तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि भारत के आसपास अगर इस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं, यूएस पोर्ट प्लान बना रहा है, तो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा वो यहां। जहां पहले इंडिया और चाइना के बीच में मुकाबला था सीधा, अब वहां यूएस और जापान जैसे पावर जो सक्रिय हो जा रहे हैं, तो ये गेम जो कि केवल इंडिया और चाइना के बीच में था, अब ये मल्टीपोलर हो गया है। भारत के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। भारत का अगर पड़ोसी के ऊपर कमजोर
पकड़ होगा तो इससे भारत को जो है वो भविष्य में नुकसान हो सकता है। भारत को फिर से अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर जो है वो विचार करना होगा। भारत को अपने एक्ट ईस्ट पॉलिसी को और ज्यादा मजबूत करना होगा। भारत की और भी जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ अपने संबंधों को मजबूत करके रखना होगा। ठीक, आपके क्या विचार हैं आप भी कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाइए। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।